उसके बाद येलो एरिया, ये देखिए, ये यहां से लेके ये एरिया जिसमें हमारा ईयर लोब वगैरह भी आता है, ये है ऑरिकुलर नर्व, जिसको ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करती है हमारी स्किन और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मेस्ट्रॉइड प्रोसेस को, जो हमारा पीछे का एरिया आता है, ये देखिए साइड के जितने भी एरिया होते हैं उसको मेस्ट्रॉइड प्रोसेस बोलते हैं। आउटर ईयर की प्रॉब्लम हो, पैरोटिड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, ठीक है, फेस जैसे साइड के किसको लकवा वगैरह हो जाता है तो ये फेस का जो चिक का एरिया है इसमें पैरालिसिस वगैरह का प्रॉब्लम वगैरह होती है, उसमें हेल्प करता है। साइमल्टेनियसली किसी को जो यहाँ की नेक का एरिया है जिसकी वजह से वो नेक को हम क्या है बार बार स्टिफनेस आ जाती है यहाँ पे और बैक साइड पे जो वेन्स होती है वो बार बार स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो हेड है वो आप स्टेबल नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे भी वो वेन्स काम करती है, आपके नेक रीजन पे मोस्टली काम करती है, ठीक है, और इसे ग्रेट ऑरिकुलर नर्व भी कहा जाता है। सो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने हमारा जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं हमारे ईयर में। तो देखिए कितनी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, कितनी छोटी छोटी नर्व्स होती है जिसको आप स्टिमुलेट करके आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हो, आपकी जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है उसको स्टिमुलेट कर सकते हो। साइमल्टेनियसली आप आपके लेजर ऑसिपिटल और साइमल्टेनियसली आप ऑरिकुलर नर्व जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है उसको स्टिमुलेट करके आप अलग अलग तरह के सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हो। तो ये ईयर जो हमें दिखता है, ये जो जो नॉर्मल आप देखेंगे इस प्रकार का नॉर्मल ईयर बाहर से दिखता है, तो उसकी बाहर की जो बनावट है, जैसे मैंने आपको बोला कि उससे हमें हेल्प मिलती है आप मैक्सिमम अच्छे ढंग से दूर की फ्रीक्वेंसी को भी सुन पाए, इसलिए जो मोल्डिंग है उस फ्रीक्वेंसी को जब आप हाथ ऐसे आगे रखेंगे, आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको ज्यादा आगे का सुनाई देगा और बहुत अच्छा क्लियर सुनाई देगा। कान के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे तो आपको आगे की आवाज कम सुनाई देगी और पीछे की आवाज बहुत ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी। इस प्रकार से आप रखेंगे तो आप और लंबा दूर तक आपको सुनाई दे सकता है। तो अगर आप एक पाइप लीजिए, आप बहुत लंबी एक पाइप ले लीजिए, एक पाइप के कोने को आप कान पे रखिए और दूसरे कान जो पाइप का एरिया वो बहुत दूर से कुछ उसमें से बोलेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। तो जो फ्रीक्वेंसी जो जो स्पीच जो आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बोलने से, जो एक हर्ट्ज निकलती है, एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो ट्रेवल करती है एयर में, पर उसको ग्रैब करने का काम हमारे ईयर करते हैं, इसलिए हम अच्छे से सुन पाते हैं। और उसी के बेसिस पे ही मोबाइल का आविष्कार हुआ है, जो हमारे ईयर के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर के जैसे हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए समझना जरूरी था कि ये ऊपर से कैसे एनाटॉमी दिखती है, साइमल्टेनियसली वो अंदर से कैसे दिखता है, जिसमें हमने अलग अलग तरह की नर्व्स को देखा। तो ये हमारा एक स्लाइटली इंट्रोडक्शन हुआ एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, कि ये चीजें काम कैसे करती है। उसके बाद हम देखेंगे, बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको बहुत टाइम पहले से अलग अलग फिलोसोफर्स ने इसके ऊपर काम किया और ये चाइना में भी प्रैक्टिस की जाती थी, और अभी तक इसका ऑथेंटिक आप बोलेंगे प्रूफ नहीं मिला था कि ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी पहले। बट जो ये प्रोफेसर पॉल नोजियर थे, ठीक है, ये फ्रेंच फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, तो ये प्रैक्टिस करते थे अपने क्लिनिक में, ठीक है, मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने एक बार देखा कि ये प्रैक्टिस करते, जब भी देखते थे किसी ना किसी पेशेंट को जो इनके क्लिनिक पे आते थे, तो उनके ईयर में एक मार्क्स मिलता था उनको। वो हमेशा बहुत मतलब आश्चर्य में पड़ते थे, हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे कि जब भी कोई ऐसे मतलब हर 10 में से एक पर्सन को ये प्रॉब्लम आप देखेंगे कि वहां पे मार्क होता था उसको, तो वो उनको एक दो बार देखा, उनको लगा कि शायद नॉर्मल होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट उन्होंने जब ज्यादा 8-10 लोगों के ऊपर जब भी उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा उनसे कि जो आपके ईयर पे ये मार्क बना हुआ है ये क्या चीज है। तो उन्होंने बोला कि ये जो मार्क है इसकी वजह से जो मेरी साइटिका की प्रॉब्लम है, मेरे लेग में बहुत पेन रहता था और साइटिका के लिए मोस्टली जो मेडिसिन है वो काम नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक ऐसे पर्सन है जो इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है, इसके ऊपर स्टिमुलेशन दिया है और इसके ऊपर बर्न किया हुआ है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे उस पॉइंट के ऊपर बर्निंग भी करते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने जब बर्निंग की उसके ऊपर और वो मार्क उसके ऊपर रह गया, तब उन्होंने बोला कि अभी मेरे को वो प्रॉब्लम बहुत टाइम से नहीं है, जब से मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया है ये चीज का। तो वो उनको बहुत फैसिनेटिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेडिसिन देता हूँ, ये सब प्रैक्टिस करने पे सामने वाले पर्सन को रिजल्ट मिलता है, टाइम लगता है, बट
उस पर्सन ने ईयर के ऊपर कैसे काम करके उसकी साइटिका की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, जब तक उन्होंने पैरों को तो टच भी नहीं किया, तो किस प्रकार से उनको रिजल्ट मिला। तो फिर इनके अंदर एक जिज्ञासा आ गई कि मुझे भी इसके ऊपर काम करना है कि कैसे सामने वाले को, उस पर्सन को रिजल्ट मिला। तो ये बहुत फैसिनेट हो गए, इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। उसके बेसिस पे जो ईयर था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जो बर्निंग जो मार्क मिलता था वो यहाँ पे इस एरिया में मिलता था, और ये साइटिका का पॉइंट होता है, यहाँ पे बर्निंग पॉइंट मिलता था, ये देखिए। ठीक है, अगर राइट साइड की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे राइट साइड में होता था, अगर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में वो पॉइंट मिलता था। तो ये हमारे साइटिका का पॉइंट होता है। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर काम किया, रिसर्च की, तो नोमेनक्लेचर तैयार किया। ठीक है, कि किस प्रकार से हमारा ईयर हमारे अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स पे काम करता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक रिसर्च पेपर बनाया, जिसको फ्रेंच के मेडिकल पेपर में उसको पब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने WHO में अपना ये जो प्रेजेंटेशन है उसको जब उन्होंने प्रेजेंट किया, तो वहां से उनको WHO की तरफ से अप्रूवल मिल गया कि ये मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम होता है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। जो इनकी रिसर्च में ये सब पता चला, साइमल्टेनियसली ये भी पता चला कि ये जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ साथ ये एडिक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जब WHO ने इसके ऊपर रिसर्च किया, उनकी रिसर्च को क्रॉस चेक किया, तो उनको भी मिला कि बहुत सारे बड़े लेवल पे लोग अभी इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तब ही जाकर WHO ने इसे अप्रूवल दे दिया वर्ल्ड वाइड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसे ऑफिशियली प्रैक्टिस किया जाने लगा। आफ्टर जो पॉल नोजर जी ने अपनी रिसर्च पेपर तैयार किया, उसके ऊपर खुद प्लॉटिंग की कि ईयर में कौन कौन से टाइप के अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, उनको किस प्रकार से प्लॉटिंग वगैरह की, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो इसीलिए आप डॉक्टर इनकी बात कर सकते हैं, जो फ्रेंच फिजिशियन थे पॉल नोजर, उनको फादर ऑफ ऑरिकुलर कहा जाता है आज के टाइम में, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और जो भी नोमेनक्लेचर है कि किस प्रकार से कौन से पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं, उनकी लोकेशंस कहाँ पे आती है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर साइंटिफिक वे में, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर थे, तो उन्होंने साइंटिफिक वे में उसको अप्रोच किया और उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज हम ऑरिकुलर को बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ ऑरिकुलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हिस्ट्री थोड़ा जानना जरूरी था कि किस प्रकार से ये एग्जिस्टेंस में आया। अभी हम बात करेंगे हमारे ईयर की। ईयर सब लोग अगर हो सके तो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये जो मैंने ईयर है मैंने सामने इसलिए रखा ताकि हम लोग साथ साथ सीखते भी रहे और हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे हमारे ईयर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन कौन से यहाँ पे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो जो सबसे पहले जो एरिया हम लेंगे उसे बोलते हैं ईयर लोब। तो यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं कि इस एरिया को बोलते हैं ईयर लोब, इस पूरे एरिया को बोलते हैं ईयर लोब। अच्छा, ठीक है, इस ईयर लोब पे हम क्या करेंगे, हम स्टिमुलेशन देंगे। देखिए इस प्रकार का जो ईयर होता है आप देख सकते हैं, ईयर पे इस प्रकार से आपको स्टिमुलेशन देना है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में काम आता है वो अभी हम बताते हैं। हेलो आशु, आवाज आ रही जैसे है? स्वप्निल जी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे किन किन प्रॉब्लम्स में काम करता है ईयर लोब हमारा? आप अनम्यूट कर सकते हो ईयर लोब जी। हाँ सर, हम ईयरलोब से टूथ पे और विजन पे, हमारा चीफ फिर ईयर्स पे काम कर सकते हैं। उसके साथ हम जो हमारे चक्र है, क्राउन चक्रा भी वहाँ आता है, थ्रोट चक्रा भी लोब के ऊपर आता है, तो इन पर भी काम कर सकते हैं, थ्रोट से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड जो होती है चीजें उनके ऊपर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।